फ़लस्तीन जिसके बच्चे पुकार पुकार के फरियाद कर रहे हैं, जिसकी औरतें चीख चीख कर मदद के लिए तालिब हैं, जिसके नौजवान दर्जनों की तादाद में शहीद किए जा रहे हैं, जिसके बुज़ुर्गों के पास पीने के लिए पानी, अस्पतालों में जाने के लिए दवाइयाँ नहीं हैं, उसके बारे में किसी के पेट में दर्द क्यों नहीं हो रही? तो बुखारी साहब, अरब ममालिक और क्या करें? 3 जंगें तो वो लड़ चुके हैं, लेकिन 3 जंगें लड़ने के बावजूद भी वो फ़लस्तीनियों की मदद नहीं कर पाए। इसका मतलब आप ये कह रही हैं कि हमने 3 जंगें लड़ी हैं हिंदुस्तान से, तो अब हमें सरेंडर कर देना चाहिए? खुदा न खास्ता। जंग के बाद तो आप तो और मजबूत होते हैं। मैं ऑप्शंस की बात करी कि अपने आप को मजीद स्ट्रेंथन करने की क्यों कोशिश नहीं? देखिए, गुजारिश ये है, मिसाल ले लीजिए अरब, सिर्फ मिस्र की। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता, पता नहीं मुझे डिप्लोमेटिक तकाज़ों का तो खैर मैंने कभी ख्याल किया भी नहीं है, मुझे सिर्फ ये अपने जो तकाज़े हैं इस मीडिया के उसका ख्याल है। रफ़ा कॉरिडोर इज़ ए लाइफ लाइन फॉर द पैलेस्टीनियंस इन गाज़ा। आज 11 दिन हो गए वो कॉरिडोर नहीं खुल रहा, और वो मिस्र तैयार किन के लिए और खोलने के लिए? सिर्फ 600 अमेरिकन फ़लस्तीनियों के लिए। डूब मरना चाहिए ऐसी क़यादत को जो बिलखते हुए बच्चों, चीखती हुई औरतों, तड़पते हुए नौजवानों की मदद के लिए सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं खोल सकती, वो अपनी फौजें और अपने, यानी बुखारी साहब, ये ना बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि अगर वो कॉरिडोर खोलते हैं तो उससे वहाँ पे क्या चाहते हैं लोग कि फ़लस्तीनी जो है वो जो वहाँ पर बच गए हैं, या जहाँ पर जो गज़ा है, गज़ा की पट्टी में जितने फ़लस्तीनी हैं, क्या वो वहाँ से ये जगह छोड़कर निकल जाएंगे? इमदाद के लिए रास्ता खोला जाए? सिर्फ तरसीलात के लिए। वो रास्ता खुलेगा तो खुराक आएगी, वो रास्ता खुलेगा तो पानी जिसके लिए वो बिलख रहे हैं वो आएगा, और अगर ढंग से तमीज़ हो रास्ता खोलने की तो वहाँ से असला आएगा। फ़लस्तीनी निहत्ते मारे जा रहे हैं, ठीक है रेजिस्ट कर रही है हमास जितनी उसकी कुव्वत है, लेकिन अगर उनके पास भी इसराइल की तरह से वाफर मिकदार में असला होता तो एक एक फ़लस्तीनी घर से निकल के सामना करता इजराइलीज़ का। चारों तरफ से लैंडलॉक बेल्ट है ये। इसके बारे में खुद अमेरिकन कहते हैं कि दुनिया में इससे बड़ी कोई जेल नहीं है। ये हाल है हमारे मुसलमान मुल्क का जिसके पास वो कॉरिडोर है। तो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए उन्होंने अपनी मुसलमानियत और मुसलमानों के खून के साथ कंप्रोमाइज किया। बुखारी साहब, मैं यही कहना चाह रही थी ना कि पहले अपने आप को इतना स्ट्रेंथन करते, उसके बाद जो है कि वो इजराइल का मुकाबला कर सकते। देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूं, इजराइल का मुकाबला तो तब करते अगर उन्होंने अचानक हमला कर दिया हो इसराइलियों ने। इजराइल तो कंसिस्टेंटली वहां बंदे मार रहा है। कौन सा दिन है जब वहां बमबारी नहीं हुई है? आपके सामने नहीं है। यानी वो तो मजबूर हो गए इसके लिए कि अब सिवाय डू और डाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह गया, तब उन्होंने ये एक्ट किया है। क्या आपको याद नहीं चंद महीने पहले कितना बड़ा कत्लेआम हुआ था इसी गजा में? वेस्ट बैंक में क्या हुआ था वो नहीं याद आपको? तो ये तो मैं समझता हूँ कि एज ए लास्ट रिजॉर्ट उन्होंने इसका यानी फैसला किया कि इजराइल को अब आर्म्स के साथ रजिस्ट करना चाहिए। और एक बात जिसकी तरफ इशारा करना बहुत ज़रूरी है वो ये कि अब सूरत हाल जो है वो इस तरफ बढ़ रही है कि ये जंग अब शहरी इलाकों में लड़ी जाएगी। और मैं वार्न कर देना चाहता हूँ इजराइल को, इजराइल के हमायतियों को, ये जंग आपने पहले भी बरूत में लड़के देखी थी, एंड अल्टीमेटली यू हैड टू पैक अप योर लगेज एंड गो बैक। याद है? फिर ये इससे पीछे जाइए, स्टालिनग्राड में भी यही जंग हुई थी। हिटलर की मिलिट्री माइट वाज डिफीटेड इन ए सिटी, नॉट इन ए कंट्री। अगर ये जंग शहरी इलाकों में गई तो इजराइल की खैर नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ आपसे। और आहिस्ता आहिस्ता हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। हो गया जनाब, ये भी हो गया बात। अब आगे आ जाए जनाब, जो बाइडेन साहब। हाँ, मैं इसी तरफ ही जाना चाह रही थी बुखारी साहब कि एक तो ईरान ने वार्निंग दे दी है। ईरान ने कहा, ईरान की वार्निंग की तरफ मैं एंड पर आना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ी सी गैरत दिलाई जा सके बाकियों को भी। जो बाइडेन साहब का दौरा इसराइल जो है वो जॉर्डन भी जाएंगे और इसराइल का दौरा भी करेंगे। वो खुद इसको बयान कर रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इसराइल की हमायत करने के लिए और उनके साथ यकजहती दिखाने के लिए है। वैसे वो ना भी तशरीफ़ लाएँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उन्होंने करना है क्योंकि वो जो उनके आका व मौला हैं, जिनके हाथ में उनकी इकनॉमिक गर्दन है जो वो किसी वक्त भी मरोड़ सकते हैं, उसके लिए वो ज़रूर आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ रशिया के व्लादिमीर पुतिन जो है प्रेसिडेंट है रशिया के, उन्होंने बिल आखिर पहले उन्होंने ये कहा है, वार्निंग दी है कि अमेरिका ने अगर कोई एक्शन लिया इस जंग में तो वी विल बी फोर्स्ड और अदर्स विल बी फोर्स्ड। एक बात कही उन्होंने।
दूसरी बात उन्होंने ये की कि उन्होंने नेतन्याहू को फ़ोन किया है और उनसे मुतालबा किया है या उनको मशवरा दिया है कि ये जंग आप बंद कर दें, रुथलेस किलिंग ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ जो गज़ा है उसको रोक दें आप। साथ ही साथ उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट रईसी और शाम के प्रेसिडेंट बशार अल असद से भी बातचीत की है। आपको पता है ना कि ये दोनों कंट्रीज़ बहुत बड़े प्लेयर हैं इन दैट रीजन, ठीक है। और अब आ जाइए वो जिस तरफ आप इशारा कर रही थी कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा है। तो बुखारी साहब वो जो करारदाद पेश की है रूस ने, उसके ऊपर भी आता हूँ। रूस की करारदाद का हाल ये हुआ कि रशिया ने वो इनिशिएट की थी और उसमें बुनियादी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा था। चूँकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि गुतरस के दौर को छोड़ दीजिए, मगर अदरवाइज़ यूनाइटेड नेशन जो है ये एक घर की मुर्गी रही है फॉर द अमेरिकन्स। जो इशारा आता था वही सेक्रेटरी जनरल जो है वो बयान उगल देते थे, वोमिट कर देते थे। गुतरस ज़रा थोड़े से मुख्तलिफ हैं इसलिए कि वो इब्तिदा से ही इस जंग की एक स्टांस लिए हुए हैं और उसके ऊपर वो कायम है। वहाँ पर जी वो करारदाद पेश हुई, 4 लोगों ने उसके हक में वोट दिया, 4 लोगों ने उसके खिलाफ दिया। 5 लोगों नहीं, 4-4 है। अच्छा 4-4 है, 6 ने अब्सटेन किया। ठीक। रशिया मूवर 4-4, 8 और 1 9 और 6 जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया 15 हो गए। 15 ही रुकन होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। ठीक। तो बुखारी साहब ये जो ईरान ने वार्निंग दी, फिर लेबनान की जो हिजबुल्लाह है वो भी इसमें एक तरह से मुतहर्रिक हो गई है, तो क्या ये जिस तरह से अभी कहा रूस ने भी धमकी दी कि अगर अमेरिका इस पे आता, इस्लामिक मिलिट्री अलायंस कहा गया जो 39 ममालिक पर मुश्तमिल थी और जिसकी सरबराही जो है वो शरीफ साहब कर रहे थे, और उसकी जो सरबराही है बकौल हमारे एक साथी एंकर के, वो 16 फुट के जो कदावर शख्स हैं, वो इस वक्त उस मिलिट्री अलायंस को जिसको कि मिनी नेटो भी कहा जाता है, वो क्या कर रहे हैं। वो किस लिए तश्कील पाई थी, वो थी कि जहाँ कहीं मुसलमान टर्माइल में होंगे, जहाँ कहीं मुसलमानों की आज़ादी को सल्ब करने की कोशिश होगी, वहाँ ये फोर्स इस्तेमाल होगी। मेरा सवाल राहील शरीफ से भी है और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, हमारी हर वक्त हर मुश्किल में मदद करने वाले मुल्क सऊदी अरब से भी है कि जनाब ये फोर्स और किस दिन काम आएगी। क्या ये सिर्फ मुसलमानों के कत्लेआम के लिए है कि यमन हो या कोई भी और जगह हो, इसने सिर्फ वहाँ इस्तेमाल होना है, तो फिर हमें जो है वो मजबूरन इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। देखिए जो क्या किसी तवील जंग की तरफ या वर्ल्ड वॉर की तरफ कोई इशारा दे रहा है? अर्ज करूँ, अगर तो ये चिंगारी ने आग पकड़ ली या ये आग का बायस बन गई तो फिर बचत किसी की नहीं है। हम भी यहाँ बैठ के महफूज नहीं हैं, ये बात मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन जिन्होंने मदद करनी होती है उनके स्टाइल वो होते हैं जो ये कोलंबिया वाले ने किया है। उन्होंने, वो जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इजरायली सफ़ीर से कहा है कि माफ़ी मांग लें और फूट जाए यहाँ से, यानी निकाल दिया है उसको अपने मुल्क से। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एक्शन। हालांकि कहाँ लैटिन अमेरिका, कौन सा उनका कोई डायरेक्ट बॉर्डर मिला हुआ है फ़लस्तीन के साथ या इसराइल के साथ। ये हो गया। अब आ जाए जनाब ज़रा थोड़ा सा ईरानी जो सफ़ीर हैं, जो ईरानी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो क्या कहते हैं। देखिए साहब, उन्होंने 2 बातें बड़ी खुल के बयान फरमा दी हैं। वो कहते हैं कि ईरान की इसराइल के ख़िलाफ़ चंद घंटों में कार्रवाई की वार्निंग। मैंने जैसा कहा कि एक्शन इसको कहते हैं। उन्होंने कहा है कि द वॉर विल स्टार्ट विद इन आवर्स, और साथ ही ये भी कहा है कि गज़ा में इसराइल के जराइम पर खामोश तमाशाई नहीं बने रह सकते। Look at this, there is a qualitative difference between the statement that I just mentioned और the statement that I am now mentioning it. फिर वो कहते हैं इसराइल के खिलाफ मज़ाहमती महाज का हमला मुमकिन है। They are threatening Israel कि जितनी भी यानी फोर्सेस वहाँ एंटी इसराइल के लिए या एंटी ज़ायनिज़्म है, वो सारी मिल के हमला कर सकती हैं इसराइल के ऊपर। आपको मालूम है इसके अंदर क्या क्या छुपी हुई बातें हैं। और दूसरी बात यह है कि ख़ुद ईरान का जंग में शरीक होना भी खारिज इम्कान नहीं। बीबी फैसले ये होते हैं, लीडरशिप इसको कहते हैं। उनके भी तो स्टेक्स हैं ना, वो भी तो उस मुल्क में तनहा है ना, उस खित्ते में। उन्हें पता है कि अमेरिका और अमेरिका के हवारी अरब मुल्क भी उनकी जान को आएंगे, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है। जो सूरत हाल का तकाजा है उसके मुताबिक वो एक्ट कर रहे हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैलेस्टाइन इज़ इन फ्लेम, गज़ा इज़ इन फ्लेम, and if you allow me to say the whole of Middle East is in flame। अगर बचना है तो फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि वहाँ जंग की भट्टी
जी। ना तपे तो फिर आपको इजराइल को कंडेम भी करना होगा और उसको रोकना भी होगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, इस पर जो है वो हमने बात की। ब्रेक लेने का बुखारी साहब मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और हम बात करेंगे नाजरीन, जो खान साहब हैं उनकी तरफ से एनआरओ लेने की बात की जा रही है, वो बात क्या है और इस सिलसिले में क्या क्या मुलाकातें हो रही हैं, इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।